रात के लगभग 10 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और वृद्धाश्रम के बरामदे में बैठी 70 वर्षीय शारदा देवी गेट की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। यह उनका रोज का नियम बन चुका था। पिछले 3 सालों से वे हर शाम इसी उम्मीद में गेट की तरफ देखती थी कि शायद आज उनका बेटा रोहित उन्हें लेने आएगा। लेकिन हर दिन की तरह आज भी गेट सुना था। तभी आश्रम का चौकीदार दौड़ता हुआ आया और बोला, मां जी, जल्दी आइए, टीवी पर कुछ खबर आ रही है। शारदा देवी धीरे धीरे उठीं और हॉल में पहुंची। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एंकर कह रहा था, शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति रोहित मेहरा की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। हालत गंभीर बनी हुई है। बेटे की तस्वीर देखते ही शारदा देवी का दिल बैठ गया। उनके हाथ कांपने लगे। आंखों के सामने 3 साल पुरानी यादें तैरने लगीं। रोहित उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसे बड़ा किया था। कभी दूसरों के घरों में सिलाई की, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। जब रोहित इंजीनियर बन गया था तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। उस दिन शारदा देवी को लगा था कि उनकी सारी तपस्या सफल हो गई। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। नौकरी लगने के बाद रोहित की शादी रिया नाम की एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी लड़की से हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रिया को अपनी सास की मौजूदगी खटकने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगी और रोहित के कान भरने लगी। पहले तो रोहित मां का पक्ष लेता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह भी बदलने लगा। एक दिन उसने शारदा देवी से कहा, मां, कुछ दिन के लिए आप वृद्धाश्रम में रह लीजिए। वहां आपकी उम्र के लोग भी होंगे और आपका मन लगा रहेगा। शारदा देवी समझ गई थी कि यह कुछ दिनों की बात नहीं है। फिर भी बेटे की खुशी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वृद्धाश्रम चली गईं। 3 साल बीत गए। इस दौरान रोहित ने एक बार भी उन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की। शारदा देवी हर त्योहार, हर जन्मदिन और हर खास दिन बेटे का इंतजार करती रहीं। लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। अब जब उन्होंने टीवी पर बेटे के एक्सीडेंट की खबर देखी तो उनकी ममता फिर जाग उठी। अगले ही दिन सुबह वे अस्पताल पहुंच गईं। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ थी। रिया रो रोकर बुरी हालत में थी। डॉक्टरों ने बताया कि रोहित की हालत बेहद गंभीर है और उसे तुरंत दुर्लभ ब्लड ग्रुप की जरूरत है। परिवार के सभी लोगों का ब्लड टेस्ट हुआ, लेकिन किसी का भी ब्लड मैच नहीं हुआ। तभी शारदा देवी आगे बढ़ी और बोलीं, मेरा भी टेस्ट कर लीजिए। रिया ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। जिस महिला को उसने घर से निकलवाया था, वही आज उसके पति की जान बचाने के लिए खड़ी थी। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने कहा, ब्लड मैच हो गया है। शारदा देवी ने बिना एक पल सोचे रक्तदान कर दिया। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। बाहर बैठी शारदा देवी भगवान से बेटे की सलामती की प्रार्थना करती रहीं। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा। मरीज अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही रिया फूट फूट कर रोने लगी। वह शारदा देवी के पैरों में गिर गई और बोली, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप घर से दूर रहीं। लेकिन शारदा देवी ने उसे उठाकर सिर्फ इतना कहा, बेटी, मां का दिल अपने बच्चों के लिए कभी छोटा नहीं होता। 2 दिन बाद रोहित को होश आया। आंखें खुलते ही उसने सबसे पहला सवाल पूछा, मां कहाँ हैं? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोहित को सारी बात बता दी कि उसकी जान उसकी मां ने बचाई है। यह सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर उस मां को अकेला छोड़ दिया था जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी थी। वह तुरंत मां से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ गया, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ मेज पर एक लिफाफा रखा हुआ था। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। उसमें मां की लिखावट में एक पत्र था। रोहित पढ़ने लगा, प्रिय बेटे, जब तूने मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा था, उसी दिन मैंने तुझे माफ कर दिया था। मां अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। आज तेरी जान बचाकर मुझे सुकून मिला है कि मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। लेकिन अब मैं तेरे साथ वापस नहीं आऊंगी। क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता,
वहां रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। मैं चाहती हूं कि तू अपनी जिंदगी खुशियों से जिए। अपना और रिया का ख्याल रखना। तेरी मां। पत्र पढ़ते पढ़ते रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी समय मां को ढूंढने का फैसला किया। वह हर जगह गया, हर रिश्तेदार से पूछा, हर मंदिर और हर आश्रम में तलाश की, लेकिन शारदा देवी का कोई पता नहीं चला। दिन बीतते गए। 1 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह और फिर पूरा महीना गुजर गया। रोहित बेचैन रहने लगा। उसे हर समय मां की याद सताने लगी। उसे महसूस होने लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। एक दिन अचानक वृद्धाश्रम से फोन आया। रोहित को कहा गया कि वह तुरंत वहां पहुंचे। फोन सुनते ही वह भागता हुआ वृद्धाश्रम पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नजर हॉल में लगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। वह तस्वीर उसकी मां की थी। यह दृश्य देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने आश्रम के प्रबंधक से पूछा, यह सब क्या है? प्रबंधक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी मां 2 हफ्ते पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रोहित वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। प्रबंधक ने आगे कहा, आखिरी समय में भी वे तुम्हारा ही नाम ले रही थीं। उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हें उनकी बीमारी के बारे में मत बताना। वे नहीं चाहती थीं कि तुम परेशान हो। यह सुनते ही रोहित जोर जोर से रोने लगा। वह मां की तस्वीर से लिपट गया और कहने लगा, मां, एक बार वापस आ जाओ। मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन रोहित को समझ आया कि दुनिया की हर चीज वापस मिल सकती है, लेकिन मां का प्यार और उनका साथ एक बार खो जाए तो फिर कभी नहीं मिलता। मां बाप का सम्मान और उनका साथ जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग इस दौलत की कद्र नहीं करते, वे एक दिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं पाते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।